ओके, सेक्शंस ए वी कैन सी दैट यहाँ पे लिखा है द क्वेश्चंस पेपर हैज 5 सेक्शन ए टू ई। पहले हमारे होते थे सेक्शंस अप टू सी, मैक्सिमम डी तक जाते थे, बट इन्होंने इस साल एक सेक्शन को इंक्रीज किया है। यहाँ पे सेक्शन ए में टोटल एमसीक्यू 20 एमसीक्यू प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ पे यहाँ पे एक एसेसन है रीजन का भी प्रॉब्लम्स इन्होंने 18 एंड 20 में डाला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 में डाला हुआ है। ठीक है, सेक्शन बी में 5 क्वेश्चंस हैं एंड सेक्शन बी आर कैरिंग द 2 मार्क्स। ये 2 मार्क्स के सभी क्वेश्चंस 2 मार्क्स के हैं और यहाँ पे कुछ ऑप्शनल प्रॉब्लम्स भी हैं। सो क्वेश्चन जो हमारे सेक्शन 2 है, सेक्शन बी है। ओके, सुधांशु श्योरली आई विल ट्राई टू कम एवरी डे लाइव ऑन 9:30 बच्चा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा सेक्शन बी है, हम बात करते हैं सेक्शन बी की। ठीक है, सेक्शन बी की बात अगर हम करें तो यहाँ पे जो सेक्शन बी है, हमारा सेक्शन बी में 5 क्वेश्चंस हैं, जो सभी 5 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा, सेक्शंस बी में, ओके, सेक्शन बी में आपको ऑप्शनल ऑप्शन भी है। 2 क्वेश्चंस आपके चॉइस बेसिस पे हैं, इंटरनल चॉइस बेसिस पे हैं, आउट ऑफ 5 फ्रॉम द सेक्शन बी। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। ओके, आ जाते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी कैरी 3 मार्क्स। 3 मार्क्स के सभी क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं। टोटल 6 क्वेश्चंस हैं आपके पास। सेक्शन सी में टोटल 3 मार्क्स के 6 क्वेश्चंस है। यहाँ पे 2 आपके चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस है। ठीक है, सेक्शन आते हैं 4, जहां पे आपके 4 क्वेश्चंस हैं और ईच क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी 2 आपके इंटरनल चॉइस बेस हैं। ओके, ठीक है, यहाँ पे भी आपके 2 इंटरनल चॉइस बेसिस पे हैं। पेपर पैटर्न्स को समझना ज़्यादा जरूरी है बच्चा। ठीक है, एंड सेक्शन सी जहाँ पे 3 केस स्टडी है, केस बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं। ओके, प्रतीक सारा आज नहीं हो पाएगा। वी हैव अ लाइव ऑन 1 आवर्स और 1 आवर्स में ट्राई करेंगे कि हम लोग 25 क्वेश्चंस को कर सके। ठीक है, सेक्शंस ई में हमें अभी 3 केस स्टडी दे रहा है, बट इस साल के केस स्टडी में थोड़ा सा चेंजेस किया हुआ है। अगर आप लोग क्लास 9th में कुछ केस स्टडी के प्रॉब्लम को अगर सॉल्व किए होंगे तो वहाँ पे 4 एमसीक्यू प्रॉब्लम्स आते थे, बट यहाँ पे इस बार 2 एमसीक्यू और 1 सोल्यूशन बेस्ड प्रॉब्लम्स दे रहा है। ध्यान रखिएगा, 2 एमसीक्यू एंड 1 सोल्यूशन बेस्ड प्रॉब्लम है 2 मार्क्स का, मतलब 4 क्वेश्चंस में। ठीक है, 2 क्वेश्चंस हमारे 2 मार्क्स के हैं और 1 क्वेश्चन हमारा, ठीक है, 2 क्वेश्चंस 1-1 मार्क्स के और 1 क्वेश्चन हमारे 2 मार्क्स के हैं। ठीक है, ध्यान रखना। एंड सेक्शन 7 में इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, ऑल द क्वेश्चंस आर द कंपल्सरी, हाउ इज द इंटरनल चॉइस इन 2 क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स, 2 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स एंड 2 क्वेश्चंस ओके बेस्ड ऑन द प्रूव्ड। सो बेस्ड ऑन द प्रूव्ड में मे बी ओके आपके प्रॉब्लम्स हो सकते हैं 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, 4 मार्क्स में या 5 मार्क्स, 4 मार्क्स नहीं है सॉरी, 5 मार्क्स में भी हो सकते हैं। तो ध्यान रखना, ये आपकी चॉइस है। ओके, एंड जो आपका सेक्शन सी है जहां पे इंटरनल चॉइसेस दिए हुए हैं, इंटरनल चॉइस आपका दिया हुआ है 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में। ठीक है, बाकी आपके जो 1 मार्क्स की एमसीक्यू हैं 2, वो आपकी कंपल्सरी हैं। ठीक, सो टोटल 4 क्वेश्चंस आपके सेक्शंस ई में दिया हुआ है इन 1 केस स्टडी, जिसमें से 2 एमसीक्यू मैंडेटरी किया हुआ है और 2 केस, ठीक है, सोल्यूशन बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं जिसमें इंटरनल चॉइस दिया हुआ है कि आइदर आप सॉल्व कर सकते हैं सी या डी को। ठीक है, जहां पे भी ग्राफ की जरूरत है, ग्राफ शीट आपको आंसर शीट में देता है मोस्टली। पाई की वैल्यू को हम हमेशा 22/7 ही लेने के लिए बोल रहा है। सो जरूरत जहां पे होगी वहां पे फ्रैक्शन में ही हम आंसर को लीव करने वाले हैं। ओके, लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 1. सो सेक्शन ए कंसिस्ट ऑफ 20 क्वेश्चंस, 1 मार्क्स ईच. ठीक है, प्रॉब्लम्स आपके बहुत इजी हैं. ठीक है, और ध्यान रखना बस
हमें सॉल्व करने का ट्रिक आना चाहिए। और एमसीक्यू में कभी भी हम सोल्यूशन को लिखते नहीं हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, सोल्यूशंस पे हमारे जो सोल्यूशंस होते हैं, ओके, ठीक है, जो भी हमारे सोल्यूशंस हैं उनको रफली कहीं पे सॉल्व करो। एमसीक्यू के जो राइट आंसर हैं उसको हम लिखेंगे एंड आगे मूव कर जाएंगे। यहाँ पे आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सो बेसिकली अगर हमें देखें, इट हैज गिवन दैट ए इज इक्वल टू, ए की वैल्यू दी है कितना, पी क्यूब एंड क्यू पावर 4 एंड आपको बी दिया है पी स्क्वायर एंड क्यू पावर 3। एलसीएम एंड एचसीएफ वी हैव टू फाइंड इट आउट। तो एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, जो पी होगा, एचसीएफ में हम क्या करते हैं, हमेशा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पी के फॉर्म में ओनली 2 है, ओके, एंड क्यू के फॉर्म में ओनली 3 है। अगर हम एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम में हम लीस्ट कॉमन फैक्टर की बात करते हैं, और लीस्ट कॉमन फैक्टर में हम पी के पावर में सबसे जो हमारी सबसे ज्यादा वैल्यू होती है पावर पे उसे ही लिखते हैं। तो पी के पावर में अगर हम ए और बी में देखें तो यहां पे आपका 3 है और क्यू पे हमारा 4 है, ठीक है। अब यहां पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, यू कैन सी दैट हियर, एफ इक्वल टू पावर दिया है पी पावर एम क्यू पावर एन। तो हमें इसकी जो वैल्यू है जहां पे एचसीएफ हमने निकाला है इसके इक्वल टू हम लिखेंगे पी पावर एम एंड क्यू पावर एन। और सिमिलरली वी हैव टू राइट डाउन द एलसीएम p power r and q power r. Now we have to compare it. हाँ, yes Tushar. So we have to compare it to find the value of m and n. So अगर हम इसको compare करेंगे तो m की वैल्यू आपकी आएगी 2, the power of p on both side, the power of q on both side. Okay, similarly we have to go in LCM to find the value of r. Okay, ठीक है, सॉरी यहाँ पे s है, सो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 एंड s की वैल्यू हो जाएगी कितनी 4। आपसे पूछ के आ रहा है, इट इज आस्किंग हियर, आपसे पूछ रहा है यहाँ पे m प्लस n इन अनदर ब्रैकेट r प्लस s, वैल्यू पुट कीजिए एंड मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। सो यहां पे हमें टाइम सॉल्व करने में टाइम लग रहा है, बट अगर आप रफली सॉल्व करोगे तो विद इन 30 to 35 सेकेंड हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो 2 प्लस 3 एंड अदर ब्रैकेट 3 प्लस 4। सो अगर सॉल्व करेंगे तो कितनी आएगी 5 एंड 7, सो मल्टीप्लाई करेंगे 35। सो आप, ठीक है, आंसर आपका 35 राइट है, बट इसे लिखेंगे कैसे, ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में इसे लिखना कैसे है, तो आप क्या डालेंगे, आंसर क्वेश्चन नंबर 1, ओके, क्वेश्चन नंबर 1 पहले लिख सकते थे आप, ज्यादा बेटर रहता, क्वेश्चन नंबर 1, ओके, जिसका आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा ऑप्शन राइट है, सी ऑप्शन राइट है। ऑप्शन के साथ में ऑप्शन है क्या उसे भी लिखना है आपको, ठीक है, ये आपका कंडीशन है, इतने लिखो और आगे बढ़ो। इस सॉल्यूशन को यहां पे सॉल्व करके दिखाने का ट्राई भी मत करना, इतना टाइम आपके पास नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, बहुत इजी प्रॉब्लम्स है। लेट द p इज अ प्राइम नंबर, the quadratic equations having its root as a factor of p is, okay, yes Shivam Mishra, well 35 is right answer प्रतीक, ठीक है। सो यहां पे क्या पूछा, let the p is a prime number, p अगर प्राइम नंबर है then what is the factor of p, okay, you can text me what is the factor of p अगर p प्राइम नंबर है तो। सो अगर इफ यू आर गोइंग टू फैक्टराइज द p, अगर हम इसका p का फैक्टर करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर को फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो इसका फैक्टर होगा p एंड 1। और इसी पे आपसे पूछ रहा है कि बताओ यहां पे कौन सा इक्वेशंस राइट है, ओके। तो हमें जो x वाले टर्म्स होते हैं वो हमेशा इन फैक्टर का आइदर एडिशन होते हैं या सब्ट्रैक्शन होते हैं,
और अगर एडिशन करेंगे तो हमेशा x वाला जो टर्म्स है, मिडिल टर्म की अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, लॉजिक बता रहे हैं कि इसको कैसे पता चलेगा कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है, पहले आप पहले ही फिल्टर कर लो। ये जो px लिखा है ये आइदर p+1 होगा या p-1 होगा, ठीक है, क्योंकि हमें फैक्टर मिला है क्या, p इंटू 1, तो या तो ये आपका p+1 होगा या तो p-1 होगा, ठीक है, क्योंकि हम हमेशा फैक्टर, जो हमारे फैक्टर मिलते थे उसका एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं टू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x। बट इन दोनों केसेस में अगर हम देखें क्वेश्चन ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, तो इन दोनों केसेस में जो x के कोफिशिएंट हो क्या है, हमारे p है। तो आपके तो ऐसे ये दो ऑप्शन तो हो गए रॉन्ग, इसके बारे में सोचना ही नहीं है, क्योंकि यहां पे या तो p+1 होता या p-1 होता। और सेक्शन बी एंड सी की बात करें तो दोनों जगह पे p+1 है, और ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x हमारा p+1 है, ठीक। अब अगर पता है, अगर इसकी फैक्टर p+1 है या p-1 है, तो इसके जो जीरोज होंगे वो p होंगे और 1 होंगे। और अगर हम जनरल फॉर्मूला इसका देखें तो क्या होता है, x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू कोफिशिएंट ऑफ x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो है आपका कितना आ रहा है, p इंटू 1 बिकम p, और सम ऑफ जीरोज क्या है हमारे, p+1 है, तो p+1 करेंगे तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, c इज राइट आंसर, और सॉरी b इज राइट आंसर नॉट c। c हमारा क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पे एडिशन आ गया और ये फॉर्मूले में है नहीं, ठीक है, फॉर्मूले पे यहां पे एडिशन नहीं है, ठीक है, फॉर्मूले में वहां पे कोफिशिएंट x हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है, ध्यान रखना इस चीज का। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, ठीक है, हाँ, सो यहां पे दिया इफ अल्फा एंड बीटा इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px² माइनस 2x प्लस 3p, और एक कंडीशन इन्होंने दिया है, क्या कंडीशन क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। तो हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, हमें p की वैल्यू निकालनी है। ओके, आई एम गेटिंग सम आंसर फ्रॉम इन अ टेक्स्ट, ओके, ठीक है, चेक कर लेते हैं। सो देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x², एंड अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। वैल्यू यहां पे पुट करते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, -2 है, डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x² p है, इक्वल टू कांस्टेंट टर्म हमारा कितना है, 3p है, और कोफिशिएंट ऑफ x² अगेन हमारा p है। दिस p विल कैंसिल आउट, कितना बचेगा, ओनली 3। सो क्या मिलेगा आपको, माइनस माइनस प्लस, 2/p इज इक्वल टू 3, देन द p इज इक्वल टू 2/3। ये कैसे आया, ध्यान रखें यहाँ पे, जैसे हम इसको यहाँ पे भेजेंगे ये 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, एंड 3 मल्टीप्लाई है तो अदर साइड जाकर के डिवाइड हो जाएगा, तो इट हैज बिकम द p 2/3। सो क्या आपका आंसर राइट है, आंसर आपका राइट है, लिखेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 3, ओके, आंसर बी, ऑप्शन भी लिखेंगे 2/3, ठीक है, ये आपके एग्जाम में लिखने का तरीका है, ठीक, वनली ऑप्शन बी लिख करके मत आ जाना, बी के साथ में क्या राइट ऑप्शन का दिया हुआ है वो वैल्यू भी आपको लिखना पड़ेगा। ओके, आ जाते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, कंसिस्टेंस एंड इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट की बात करते हैं यहां पे, हाँ, सॉरी, ओके, हाँ,
So what is the meaning of the consistent? Okay, come on, text me the answer. What is the meaning of the consistent? Okay, I'm getting the two answer here. हाँ, कंसिस्टेंस मतलब होता है दे हैव अ सोल्यूशन, इनकंसिस्टेंस दे डोंट हैव अ सोल्यूशन. सो अगर ये आपके इनकंसिस्टेंट हैं, ये दो इक्वेशन इनकंसिस्टेंट हैं, तो इनके सोल्यूशन नहीं होंगे. ओके, और अगर इनके सोल्यूशन नहीं है, ओके, ठीक है, अगर इनके सोल्यूशन नहीं है तो फिर कंडीशन क्या होगा? और आपने कंडीशन पढ़ा हुआ है a1 by a2 equal to b1 by b2 and this does not equal to c1 by c2. ठीक है, हाँ, सो इट शुड बी द पैरेलल. ओके, ठीक है, नहीं, यूनिकली सॉल्यूशंस नहीं हो सकते बच्चा, यूनिकली सॉल्यूशंस नहीं हो सकते, दे शुड बी द पैरेलल. ठीक, और पैरेलल जब होंगे तभी सॉल्यूशन नहीं होते किसी चीज के, क्योंकि जब भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है तो उस इंटरसेक्ट पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट होती है वही उस दोनों लाइन के सॉल्यूशन होते हैं, दोनों लाइन के इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं. ठीक है, तो यहां पे अगर लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो सॉल्यूशन नहीं होंगे. और पैरेललिटी के लिए ये आपका कंडीशन है a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 एंड इट्स डज नॉट इक्वल टू c1 by c2. वैल्यू को पुट करो. सो a1 इज अ कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट इक्वेशन के x का कोफिशिएंट है और a2 इज अ सेकेंड इक्वेशन के x का कोफिशिएंट है एंड दिस इज इक्वल टू द b1 कोफिशिएंट ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन and the b2 is a coefficient of y in a second equation. No need to write the c1 by c2. Cross multiply कीजिए. So 3k minus 3 equal to the 2k minus 1. So k को हम क्या करेंगे? All the variables should be the one side and non-variable should be the other side. Yes, no solution. Shivam Misra. ठीक है. So 3 minus 1. Now, so k is equal to कितना हो जाएगा? 2. So option D is right. आंसर कैसे लिखेंगे? ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 आंसर, ओके, डी ऑप्शन क्या था? 2. सो दैट इज योर राइट वे. ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे. क्वेश्चन नंबर 5. ओके, ठीक है. सो यहां पे हमारा क्या है? एक पैरेललोग्राम्स है. लेट्स कंस्ट्रक्ट द पैरेललोग्राम. ठीक, इफ द वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, सो डू द नेमिंग ऑफ दिस पैरेललोग्राम. ये हमारा हो गया पी पॉइंट, दिस इज द क्यू आर एंड एस. इनकी वर्टिसेस दिए हुए हैं 3,4. क्यू का दिया हुआ है. ध्यान रखो यहां पे कुछ शॉर्टकट ट्रिक भी आपको बता रहे हैं कि एमसीक्यू क्वेश्चंस को हम लोग शॉर्टली कैसे सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, एंड यस आपका हमें निकालना है. सो इसे मान लेते हैं एक्स एंड वाई, निकाल लेंगे बाद में. एक्स एंड वाई की जो वैल्यू आएगी वही आपका राइट आंसर होगा. ओके, हाँ प्रतीक. ठीक है, सो अब निकालेंगे कैसे? देखो यहाँ पे एक तो मेथड था, हमें क्या कर सकते थे जो कि बहुत लेंदी है, ट्राई भी मत करना. ये दोनों डिस्टेंस आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे. अगर हम पी क्यू की वैल्यू को निकाल ले, लेंथ ऑफ द पी क्यू इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ एस आर. ठीक है, दोनों के लेंथ को इक्वल करके फिर हम क्या करेंगे? यहाँ पे लेंथ ऑफ द पी एस निकालेंगे, लेंथ ऑफ द क्यू आर निकालेंगे और इन दोनों को थोड़ा लेंथी मेथड से, दोनों लेंथ आपस में इक्वल हैं, इक्वेशन बनाएंगे एक्स एंड वाई के टर्म्स में, सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा. बट ये तो बहुत ही लेंदी है. ठीक है, ये बहुत ही लेंदी है, इसे ट्राई भी मत करना. आ जाता है सेकेंड. तब करना क्या है? आपको करना है यहां पे डायगोनल्स ड्रॉ करो. ठीक है, ड्रॉ अ डायगोनल. ठीक, और आपको सेक्शन फॉर्मूला आई थिंक आपने पढ़ा है, आपको याद होना चाहिए. ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला आपने पढ़ा है, आपको पता होगा.
ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला ये जो पॉइंट है ये पी आर का मिड पॉइंट है ना, दिस इज द पॉइंट आर द मिड पॉइंट ऑफ पी आर। तो अगर मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट के सेक्शन फॉर्मूला का हम लगा सकते हैं, इसका नाम ओ रख लेते हैं। सो ओ पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 3 माइनस 3/2 कामा 4 माइनस 2/2 कितना आएगा बच्चा, कोऑर्डिनेट ऑफ 0 कामा 1 आ गया ना, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आ गया 0 कामा 1। सिमिलरली एक किससे था, पी एस लेंथ से था, पी एस डायगोनल से था, ठीक है। सिमिलरली हमें क्या करना है, क्यू एस डायगोनल से जाना है, क्यू एस डायगोनल से, क्यू एस डायगोनल में भी ओ क्या है, क्यू एस का मिड पॉइंट है, ठीक है। सो सॉल्व करते हैं। अगेन ओ पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा -2 प्लस x/2 कामा 3 प्लस y/2 यही होगा, ओके। हाँ, ड्रॉ डायगोनल, ठीक। और ये जो पॉइंट है, ये जो आपने सॉल्व किया है -2 प्लस x/2 एंड 3 प्लस y/2, ये देखो ये दोनों कोऑर्डिनेट क्या है, सेम पॉइंट के हैं, और ये कोऑर्डिनेट आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, क्योंकि दे आर द फ्रॉम द सेम पॉइंट, ओके। सो इसकी वैल्यू निकाल लीजिए यहां से, x एंड y कंपेयर करो, ठीक है। तो क्या मिलेगा -2 प्लस x/2 इक्वल टू 0, क्योंकि पहले वाले में कितना है 0 है, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। सिमिलरली आप 3 प्लस y/2 कीजिए एंड सॉल्व कीजिए, इट इज इक्वल टू 1। सो 3 प्लस y इक्वल टू हो जाएगा कितना 2, देन y इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चा 2 माइनस 3 इक्वल टू -1। तो अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा x कामा y, ठीक है, 2 कामा -1 हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा आपका 2 कामा -1 होगा, और यही आपसे पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, 2 कामा -1। क्लियर है, ठीक है। सो 2 कामा -1 विच इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। सो आप इसके आंसर को लिखो, क्वेश्चन नंबर 5 आंसर सी 2 कामा -1। क्लियर है, ओके। हाँ, डायगोनल पी आर होगा, सॉरी पी आर होगा, हाँ। नेक्स्ट आ जाते हैं, बहुत इजी प्रॉब्लम्स हैं। अगेन यहां पे क्या दिया, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR आर सिमिलर, और एल्टीट्यूड भी दिया है AM एंड PM आर द एल्टीट्यूड ऑन द ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, ओके, ठीक है। एल्टीट्यूड दिया हुआ है, सो लेट्स ड्रॉ अ फिगर। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से सब कुछ फिगर को मैं प्रीवियसली ड्रॉ कर लूंगा, जिससे कि हम लोग का टाइम थोड़ा सा बचे, ठीक है। इनका नेमिंग कर लेते हैं। सो A, B एंड C, और ये आपका हो जाएगा कितना P, Q एंड R। अगर ये हमारे एल्टीट्यूड है, तो एल्टीट्यूड हमेशा क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, एल्टीट्यूड हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, और इसका नेमिंग उन्होंने दिया है क्या AM और PN, ठीक है। AM और PN इन्होंने यहां पे दिया हुआ है, ठीक। वैल्यू को पुट करते हैं। सो देखो यहां पे ये जो ट्रायंगल्स हैं हमारे, इन दोनों ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम। ट्रायंगल ABM इज सिमिलर टू द ट्रायंगल PQN, होगा कि नहीं, दो ट्रायंगल सिमिलर, और क्राइटेरिया होगा बाई AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। AA सिमिलरली क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। और अगर ये ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग रेशियो AB बाई PQ किसके इक्वल होगा, AM बाई PN के। वैल्यू पुट कीजिए, देखो यहाँ पे AB बाई PQ का स्क्वायर दिया हुआ है, ओके। AB बाई PQ की स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है, तो हम यहां से AB बाई PQ निकाल लेते हैं।
ए बी स्क्वायर बाई पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू दिया है 4/9, हैंस ए बी बाई पी क्यू कितना हो जाएगा, √4/9 दैट इज इक्वल टू 2/3, वैल्यू उठा के पुट करो यहाँ पे, सो 2/3 आ गया। ए आपसे पूछा था, ओके, ए एम बाई पी एन इक्वल टू 2/3, ऑप्शन डी इज राइट। ओके, क्लियर है यहां तक? आ जाते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 7 की बात करते हैं। आपको गिवन है, यहां पे दिया है x tan 60, तो x tan 60 cos 60 इक्वल टू द sin 60 एंड cot 60 दिया है। पूछ रहा है कि x की वैल्यू बताओ, बट किस में बताना है, sin cos tan cot के ही टर्म में बताना है। ठीक है, इसमें से कोई एक ही ऑप्शन होगा। तो x वैल्यू पुट करो, tan 60 √3, cos 60 1/2 इक्वल टू sin 60 √3/2 इंटू cot 60 1/√3। देखिए यहाँ पे 2 से 2 विल कैंसिल आउट, रूट से √3 विल कैंसिल आउट, क्या मिला, x इक्वल टू कितना आ गया, 1/√3। और 1/√3 साइन और कॉस में तो होते नहीं है, जब भी होते कि इसमें tan और cot में होंगे। और अगर इसे देखें तो ये 1/√3 tan 30 की वैल्यू है और cot 60 की, और cot 60 हो नहीं सकता क्योंकि ऑप्शन में है नहीं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी इज राइट। आंसर बी ब्रैकेट में tan 30। ओके, ठीक है, गुड आरुषि। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। ठीक है, देखिए यहां पे अब इस क्वेश्चन को अगर हम प्रॉपरली मेथड से सॉल्व करेंगे, साइन कॉस आइडेंटिटीज अप्लाई करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, उसके बाद हम tan थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू को अगर फाइंड आउट करने जाएंगे तो ये एमसीक्यू नहीं, ये लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है प्रॉपरली। ओके, हमें दिया क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √2, एंड इस √2 को अगर हम स्प्लिट करेंगे, द वैल्यू ऑफ साइन एंड कॉस की जो थीटा की वैल्यू डिफरेंट होती थी, तो ये आपकी होगी क्या, √1/√2 प्लस 1/√2। देखो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वापस से क्या मिलने वाला है, 1/√2 बिकम 2/√2, एंड 2/√2 को वापस से रिस्लाइज करेंगे तो बिकम √2, सो वापस से वही मिल जाएगा। ठीक है, और अगर हम इस सबको आपस में कंपेयर करेंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1/√2 प्लस 1/√2, तो इससे थीटा की वैल्यू आ जाएगी कितना, 45। ये आपको सोचना पड़ेगा खुद से, एंड इसी वैल्यू को उठा करके पुट कर दो। सो tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू tan 45 प्लस कॉट 45 इक्वल टू tan 45 होता है 1। ठीक है, और कॉट 45 भी हमारा कितना है, 1 ही है। सो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 2। सो आपका 2 इज राइट आंसर। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका B2। ओके, आते नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। फिगर भी दिया हुआ है, चॉइसेस भी दी हुई है यहां पे। ठीक है, फिगर भी दिया है, चॉइस भी दिया हुआ है, और हमें सॉल्व करना है। देखते हैं क्या होता है। वैल्यू पहले पुट कर लेते हैं। देखो क्या, इट हैज गिवन दैट डी पैरेलल टू बीसी, डीई बीसी आपस में क्या है, पैरेलल है। ये आपको गिवन है, ये दिया हुआ है। ठीक है, हाँ, सो ये आप दोनों आपस में पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं, लगा लेते हैं। चलो, ए दिया है कितना, ए, एंड बी, ईसी दिया है आपको बी, एंड इट हैज गिवन दैट डी की वैल्यू है एक्स और इसकी वैल्यू है y। ठीक है, अब यहां पे अगर हम थेल्स थ्योरम लगाएंगे तो हमें
स्मॉलर ट्रायंगल बाय होल ट्रायंगल जाना पड़ेगा, करिस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है। तो क्या बनेगा आपको, ए ई बाई ए सी इक्वल टू डी ई बाई बी सी, ठीक है, ये आपका बनेगा। वैल्यू पुट करते हैं, ए बाई ए सी देखो क्या है हमारा, ए प्लस बी का एडिशन है, और डी ई कितना है, एक्स है, और बी सी है हमारा वाई। अब यहां से हमें क्या निकालना है, आइदर एक्स की वैल्यू निकालो एंड वाई की वैल्यू निकालो, उसमें से जो आपका राइट है वो चेक कर लेते हैं। तो अगर हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो ए वाई बाई ए प्लस बी होना चाहिए था, ऑप्शन है क्या, हाँ सी, ठीक है। अगर यहीं से हम y की वैल्यू निकालें, y की वैल्यू निकालेंगे तो y इक्वल टू कितना होगा, x a प्लस बी बाई ए, और ये तो ऑप्शन है नहीं यहां पे, ठीक है। सो हमारा क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर, ठीक। आगे बढ़ते हैं। एक प्रॉब्लम्स आपको, ये प्रॉब्लम्स बेसिकली एनसीईआरटी का ही है, ठीक है। बस इन्होंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के लिए बीसी की वैल्यू को पूछ लिया है और रेशियो की वैल्यू को यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। सो आ जाते हैं, ट्रेपेजियम को प्लॉट करते हैं पहले। ठीक, अगर हम ट्रेपेजियम को बनाएंगे तो हमारा ट्रेपेजियम ये होगा, ध्यान रखना पैरेलल है, ठीक है। यहां पे दिया हुआ है आपका क्या, ए डी इज पैरेलल, तो नेमिंग करते हैं इनका, ए बी सी एंड डी। ध्यान रखो यहाँ पे नेमिंग को इन्होंने चेंज किया, बेसिकली हम लोग नेमिंग को डी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, वहां पे ए लिखते हैं, फिर एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, ठीक है। बट इन्होंने लिखा क्या है कि ए डी इज पैरेलल टू बी सी, तो हमें ए डी और बी सी को इस तरह से रखना होगा कि दिस टू आर द पैरेलल, ठीक है। अब यहाँ पे हम प्लॉट करते हैं डायगोनल्स। जो डायगोनल हमारे क्या हो रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहां पे, पॉइंट ओ पे, पॉइंट ओ पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और ठीक है यहां पे पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक। अब हमें दिया क्या है, ओ ए बाई ओ सी इक्वल टू ओ डी बाई ओ बी इक्वल टू 1/2 दिया है, ठीक है। हमें निकालना क्या है, BC, BC की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, ठीक है। और AD हमें दे दिया है, इसकी वैल्यू दी है 4, ठीक। अब देखो यहां पे अगर हम ट्रायंगल, इन ट्रायंगल COB में जाते हैं, COB एंड ओके एंड ट्रायंगल AOD, तो ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर हो गए विद AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया, बाई AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ट्रायंगल्स हमारे क्या होंगे, सिमिलर होंगे। कैसे होंगे मैं दिखा दे रहा हूं आपको, देखो यहां पे ए एंगल आपस में इसके इक्वल होगा, अल्टरनेट एंगल्स, दिस एंगल विल बी द इक्वल टू दिस वन, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगेन। और अगर हम ट्रिपल ए लगाएंगे तो ये एंगल भी आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है, ये एंगल भी आपस में क्या है, इक्वल है। तो ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, और सॉरी सिमिलर है। और अगर ये ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग रेशियो आपस में इक्वल होने चाहिए। अब अगर यहां पे देखो करस्पॉन्डिंग रेशियो है क्या, मैंने आपको ट्रिक बताया था, आई थिंक आपको याद होना चाहिए। एंगल्स को ध्यान रखना, OB का करस्पॉन्डिंग रेशियो कौन सा होगा, ओके, OD है, एंड OC का करस्पॉन्डिंग रेशियो क्या है हमारा, OA है, और BC का करस्पॉन्डिंग रेशियो क्या है, AD है, ठीक है। यहां देखो इसकी वैल्यू तो दी हुई है, इसकी वैल्यू हमें पता है ना, यहां पे OA बाई OC, ओके, यहां पे OC बाई OA दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम 1/2 को 2/1 कर लेंगे, ठीक है। वैल्यू को पुट करते हैं,
सो 2/1 इक्वल टू BC हमें कैलकुलेट करना है और AD की वैल्यू 4 दी हुई है, तो यहाँ से BC की वैल्यू को कैलकुलेट कर लो। यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड या साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आएगा 8 सेंटीमीटर। सो आपका आंसर C इज राइट। ठीक है, क्लियर है बच्चा? ओके, आगे बढ़ते हैं। यस अंकित, कमिंग आफ्टर लॉन्ग टाइम बच्चा। ओके, नेक्स्ट आपका प्रॉब्लम्स है, इफ टू tangent inclined at the angle of 60 are drawn to the circle of radius 3 centimeter, then the length of each tangent is equal to, हमसे पूछ रहा है सभी tangent के लेंथ की वैल्यू को पूछ रहा है आपसे। ओके, सो एक सर्कल बना लो एंड tangent भी ड्रॉ कर लेते हैं यहां पे। So it is the center, draw perpendicular line on the center, it will be the perpendicular, हो गया। ठीक है, इसको मान लेते हैं P और इसे कर लेते हैं Q। ठीक है, P से सेंटर को ज्वाइन करते हैं, P से सेंटर को ज्वाइन करते हैं। और आपको दिया क्या था, यहाँ पे वैल्यू दी थी क्या कि जो आपस में टैंजेंट है वो क्या है, इंक्लाइंड है, कितना 60 डिग्री इंक्लाइंड है। ठीक है, तो अगर आपको थ्योरम 10.2 याद होगा तो आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कौन से ट्रायंगल, PQO एंड द POR। ट्रायंगल PQO इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्रायंगल PRO। ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं बाय RHS। ये हमने प्रूफ किया है कहां पे, थ्योरम 10.2 में। ठीक है, अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल QPO की वैल्यू एंगल RPO से इक्वल होगी, और ये दोनों एंगल मिलाकर के 60 थे तो हाफ एंगल हो जाएगा 30। तो ये वैल्यू आपको मिल गई कितनी, 30। और इसकी लेंथ, रेडियस दिया कितना, 3 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा लेंथ ऑफ टैंजेंट बताओ। ठीक है, जब भी आपको एक एंगल, ओके, जब भी आपको एक एंगल और एक साइड के बारे में इंफॉर्मेशन हो और अदर साइड के बारे में इंफॉर्मेशन पूछ रहा हो तो बेटर होगा कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चले जाएं। और यहाँ पे पूछ क्या रहा है, बेस पूछ रहा है, परपेंडिकुलर दिया है, हाइपोटेनस से मतलब ही नहीं है, तो लगा दो बेस और परपेंडिकुलर में किसमें है, किसमें रिलेशन है, टैन में। यस, सो यहाँ पे हम लगा देंगे क्या, टैन 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, विच इज द परपेंडिकुलर, कौन सा है, एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है। सो OQ बाय बेस PR, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/√3, और OQ है आपका 3, और PR हमें क्या करना है, निकालना है। PR इज द लेंथ ऑफ टैंजेंट। सो P, ठीक है, OQ बाई चलो ठीक है, PR वैसे PR इक्वल टू PQ। सो PR निकालेंगे तो क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। हम डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर को हटाते हैं, ऑल द वैल्यू इट्स कमिंग इन न्यूमरेटर, तो कितना हो जाएगा 3√3। ये आपका आंसर आ गया और ऑप्शन डी इज राइट। ठीक है, हाँ ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं। ओके, ध्यान रखो ये प्रॉब्लम्स थोड़ा सा समझना है, बाकी तो आप खुद कर लोगे अगर मैं इसे एक्सप्लेन कर दूं तो। यहां पे दिया हुआ है क्या कि एक स्क्वायर है जिसके अंदर एक सर्कल है। हाउ डू यू नो दैट कि सर्कल इनसाइड है, क्योंकि यहां पे गिवन है, देखो लिखा है द सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर
ओके, इन अ स्क्वायर। तो जो सर्कल है वो कहां पे है? स्क्वायर के अंदर है। तो बना लेते हैं। ओके, सर्कल कुछ ज़्यादा ही मोटा हो गया ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है। अब एक चीज़ ध्यान रखो, यहाँ पे ये जो डायमीटर ऑफ सर्कल है, ठीक है, ये जो डायमीटर ऑफ सर्कल है ये किसके इक्वल है? लेंथ ऑफ स्क्वायर के इक्वल है कि नहीं? स्क्वायर का मतलब होता है कि जो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल है वो साइड ऑफ स्क्वायर को टच करते हुए जाए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे आपस में? ओके, ये जो साइड है वो हमारा क्या हो जाएगा? डायमीटर बन जाएगा स्क्वायर का, और आपको एरिया निकालना है तो रेडियस कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर ना, ठीक है। रेडियस आपका हो जाएगा कितना? 3 सेंटीमीटर। तो निकाल दीजिए एरिया ऑफ ओके सर्कल। क्या होता है फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर। सो पाई की टर्म में ही आंसर दिया है और आर की वैल्यू है 3, तो क्या आंसर है? 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डी आपका क्या है? एक राइट आंसर है। यस, इंस्क्राइब्ड का मतलब होता है इनसाइड। क्लियर? आ जाते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। ध्यान रखो, ये सब के सब प्रॉब्लम्स आपको 30 सेकंड के अंदर सॉल्व करने हैं द बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो पहले से प्रैक्टिस करो। ओके, हाँ, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। दिया है यहाँ पे क्या है? सम ऑफ लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड दिया है 6√3। ओके, एल बी एंड एच की वैल्यू दी है 6√3। और अगर आपको डायगोनल का फॉर्मूला याद होगा, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड अगर आपको याद होगा फॉर्मूला, तो वो होता है रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। डायगोनल की वैल्यू दी है, यहां पे वैल्यू पुट करो। 2√3 का स्क्वायर कर लेते हैं, क्या मिलेगा? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, सिंपल। ओके, सो यहां से एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू मिल गई कितना? और 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ठीक है, हमसे क्या पूछा है? एरिया ऑफ ओके सरफेस एरिया ऑफ द स्क्वायर पूछा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सॉरी नॉट अ स्क्वायर, इट्स अ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आपसे पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे? इसके लिए सिंपल सा L प्लस बी प्लस एच के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखो। आपको याद होना चाहिए L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एल बी बी एच एंड एच एल। वैल्यू पुट कीजिए। सम दिया है कितना? 6√3, स्क्वायर करो। इसकी वैल्यू आपको पता है, ओके, इसकी वैल्यू आपको पता है ना, कितना है? 12 इक्वल टू क्या है? सॉरी प्लस 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। और यही तो है सरफेस एरिया, टीएसए तो यही है ना, 2 टाइम्स ऑफ द एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब इसका स्क्वायर करो, 12 को सब्ट्रैक्ट करो, आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, सो रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम आई एम सॉल्विंग हियर। कितना हो जाएगा? 6 का स्क्वायर 36, 36 2 3 जा, ओके, 36 इंटू 3 माइनस 12 इक्वल टू टी एस सी ऑफ क्यूबॉइड। हो गया ना? अब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 18, 108, 108 माइनस 12, ठीक है, इट हैज बिकम द 96। सो 96 आपका क्या है? राइट आंसर है, ध्यान रखना। ओके, यस, नेक्स्ट आ जाते हैं प्रॉब्लम्स मीन मोड मीडियन के कॉन्सेप्ट पे है। ठीक है, एक रिलेशंस आपने पढ़ा होगा, ठीक है, एक रिलेशंस आपको पढ़ाया जाता है क्या?
3 टाइम्स ऑफ द मीडियन, ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ द मीडियन इक्वल टू मीन प्लस मोड प्लस 2 टाइम्स ऑफ द मीन, ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ द मीडियन इक्वल टू, आई हैड रिटन हियर, ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ द मीडियन इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द मीन प्लस मोड, ओके, मोड प्लस 2 टाइम्स ऑफ मीन। यहां पे दिया क्या है, मोड एंड मीडियन का डिफरेंस दिया है, मोड माइनस मीडियन आपको दिया है कितना 24। आपसे पूछ रहा है कि डिफरेंस ऑफ द मीडियन एंड मीन बताओ, ठीक है, तो आ जाते हैं यहां से वैल्यू निकालते हैं। मोड का वैल्यू कितना आएगा, मोड इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 माइनस विकम प्लस मीडियन, और यही वैल्यू ना उठा के ऊपर पुट कर दो, यही वैल्यू उठा करके ऊपर पुट कर दो, ये जो फॉर्मूला लिखे थे या इक्वेशन 1 लिखे वहां पे पुट कर दो, कहां पे, इन द प्लेस ऑफ मोड। तो कितना मिलेगा 3 मीडियन इक्वल टू, हाँ क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्लास बंद कर देंगे बच्चा, ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे, क्या आएगा 24 प्लस मीडियन प्लस 2 मीन, और सभी वैल्यू को अदर साइड भेज देते हैं, किसको, मीडियन एंड मीन को वन साइड भेज देते हैं, तो क्या मिलेगा 3 मीडियन माइनस मीडियन, ये मीडियन अदर साइड जाके माइनस हो जाएगा, एंड माइनस 2 मीन, और वैल्यू कितनी आ गई 24। 3 मीडियन में से 1 मीडियन चला जाएगा, बिकम 2 मीडियन, एंड 2 मीन भी है तो वी कैन टेक द 2 कॉमन, तो क्या मिलेगा मीडियन माइनस मीन, ओके, एंड इज इक्वल टू 24। हमसे इसी का डिफरेंस पूछा था, तो 2 को उधर ले जाकर डिवाइड कर लो। हाँ, इस साल एमसीक्यू में कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स भी दिए हुए हैं, 12 जो भी यूनिट रहेगा वो आपका आंसर है, ठीक है। सो आंसर कितना हो गया बी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। लिखने का तरीका आपको पता है, ओके, यस मिहिर इज राइट, कुछ ओके, ठीक है। लास्ट नेक्स्ट प्रॉब्लम चलते हैं। तो आज का टारगेट था 25 करने का, बट हम लोगों ने क्लास को थोड़ा लेट डिले स्टार्ट किया, ठीक है, कुछ रीजन की वजह से, और उसी की वजह से थोड़ा सब कुछ डिले चला गया। तो हमें लास्ट के 10 प्रॉब्लम्स अभी लेफ्ट करने पड़ रहे हैं, ठीक है, और हम लोग कल अगेन लाइव आएंगे फ्रॉम द 9:30, और 9:30 से हम लोग ट्राई करेंगे कि 30+ क्वेश्चंस को सॉल्व करें कल, ठीक है। आ जाते हैं, द नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस मेड बाय द सर्कुलर व्हील ऑफ द रेडियस दिया कितना 2.5, ठीक, इन रोलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 11 किलोमीटर। आपसे पूछ रहा कि कितने नंबर ऑफ रिवोल्यूशन को करेगा। तो ध्यान रखो, एक रिवोल्यूशंस में तो हम कुछ ही डिस्टेंस चलते हैं, और हमें चलना कितना है 11 किलोमीटर, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस कवर इन 1 रिवोल्यूशन इक्वल टू कितना होगा 2πr, ठीक है, वैल्यू बाद में पुट कर लेंगे, तो कितने हो जाएगी 2π, एंड r की वैल्यू है 0.25। हमसे किलोमीटर में पूछ रहा है, बट यहाँ पे डिस्टेंस मीटर में हमारा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे, किसको, किलोमीटर को। तो 11 किलोमीटर बिकम द 11,000 मीटर, और कितना चलेगा, कुछ नंबर ऑफ टर्म चलेगा, तो उसको मान लेते हैं n, और एक टर्म्स में हमारा कितना चला 2π इंटू 0.25, ठीक है। टोटल डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस इंटू डिस्टेंस कवर इन 1 रिवोल्यूशंस, ठीक, वही किस्सा है जो बचपन में पढ़ते आए हैं, ठीक है, कि अगर एक चॉकलेट का प्राइस पता है तो 1000 रुपए में कितने चॉकलेट मिलेंगे निकाल लेंगे हम, और यही n नंबर ऑफ चॉकलेट है। 0.25 का मल्टीप्लाई करेंगे बिकम 0.5, सो 0.5 पाई। अब n की वैल्यू निकाल लीजिए,
11,000 डिवाइडेड बाई 0.5 इंटू 22/7 एंड दिस 7 बिकम गो अप, ठीक है। सो क्या मिलेगा, 11 1 जा 11, 11 2 जा कट जाएगा, ठीक है, और कितना आएगा आपका, यस 7,000, गुड। सो 7,000 डिवाइडेड बाई 0.5 इंटू 2 बिकम 1.0, दैट इज 7,000 रिवोल्यूशंस, ठीक है। सो 7,000 रिवोल्यूशंस हमें करने पे हम क्या करेंगे, 11 किलोमीटर कवर कर जाएंगे जब हमारा क्या हो, रेडियस हमारे व्हील का 0.25 हो मीटर, ठीक है। यस बच्चा, बेसिक का स्टैंडर्ड के डिस्कशन के बाद हम लोग बेसिक के ही डिस्कशन पे मूव करेंगे और उसके बाद हम लोग आएंगे आपके जो भी डाउट रहेंगे जो हम क्लास में सॉल्व नहीं कर पाते हैं या हमारे टीचर्स नहीं बताते हैं, उन सब डाउट को लेकर के भी हम लोग यहाँ पे आने वाले हैं, ठीक है। सो ट्राई है कि हम लोग सैटरडे, एवरी सैटरडे, ठीक है, नाइट 9:30 to 10:30 लाइव रहें और संडे भी कोशिश है, ठीक है। सो नेक्स्ट वीक में ऐसा प्लान हो रहा है, ओके, हाँ 7,000 इज राइट आंसर, ठीक। सो नेक्स्ट ऑफ द प्रॉब्लम फ्रॉम द 16 से लेकर के उसके आगे के प्रॉब्लम को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो, ये जो वीडियो है आपका, ये आपके उस पर अवेलेबल रहेगा यूट्यूब पे, चैनल लाइव में जाएंगे वहाँ पे ये अवेलेबल है, आप इसको बाद में भी वॉच कर सकते हैं, ठीक है। और जो लोग यहाँ पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक कर देना, ठीक है। थैंक यू एंड बाय बाय, वी विल मीट यू अगेन, थैंक यू।